तो इन दिस क्वेश्चन हमको कहा है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी साइन 4a प्लस साइन 4b प्लस साइन 4c, दीज 4 आर बेसिकली पावर्स, मतलब साइन का पावर 4a ऐसा है, इक्वल्स टू, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट? सो हियर लेट अस बिगिन विद द सोल्यूशन स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो साइन स्क्वायर ए है ना, देर इज अ आइडेंटिटी, वेरी फेमस आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2a बाय 2. Similarly, we can also write the expression for sin square b and sin square c. तो इस फॉर्मूला को अगर हम यूज़ करें ना, तो let us see what do we get. We get sin square a का स्क्वायर प्लस sin square b का स्क्वायर प्लस sin, ये मिल जाएगा जो गिवन एक्सप्रेशन है वो. तो इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं ना फर्दर, तो ये क्या मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a बाय 2 होल स्क्वायर एंड सिमिलरली का होल स्क्वायर. सो ऑफ कोर्स अभी हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा. सो लेट अस से वी टेक 1/4 कॉमन और ये बन जाता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2a माइनस 2 cos 2a प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2b माइनस 2 cos 2b प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2c माइनस 2 cos 2c. सो दिस इज व्हाट डू वी गेट. नाउ यहाँ पे हमको अब एक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, कंडीशनल आइडेंटिटी. सो स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर 2a cos स्क्वायर 2b cos स्क्वायर 2c मिल गया और cos 2a cos 2b cos 2c मिल गया. सो लेट अस लुक एट दीज कंडीशनल आइडेंटिटीज. एक आइडेंटिटी जो यूज़ हम करने वाले हैं वो ये होता है कि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c. तो ये जो आइडेंटिटी हम लिख रहे हैं, दिस इज इन अ ट्राइंगल, मतलब व्हेन a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये होता है 1 माइनस 1 माइनस 4 कॉस a इंटू कॉस b इंटू कॉस c. ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है. एंड द अदर आइडेंटिटी जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले वो है कॉस स्क्वायर 2a प्लस कॉस स्क्वायर 2b प्लस कॉस स्क्वायर 2c का. तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स cos 2a इंटू cos 2b इंटू cos 2c. तो हमको अभी ये दोनों आइडेंटिटी को हमारे लास्ट में जहाँ तक हमने सिंप्लीफाई किया था वहाँ पे यूज़ करना है. तो ये क्या आ जाएगा, सो दिस इज़ बेसिकली 1/4, ब्रैकेट में सबसे पहले आएगा 3 प्लस cos स्क्वायर 2a प्लस cos स्क्वायर 2b प्लस cos स्क्वायर 2c. इसका वैल्यू हम लिख देते हैं, दिस इज़ 1 प्लस 2 cos 2a इंटू cos 2b इंटू cos 2c. ये आ गया. और फिर था हमारे पास माइनस 2 टाइम्स cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c. तो ये आ जाएगा -1 माइनस 4 cos a इंटू cos b इंटू cos c. आई होप दिस इज क्लियर. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1/4, यहाँ पे हमारे पास मिलेगा 314 और यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू -1. सो बेसिकली 3 प्लस 1 इज़ 4 एंड -2 इंटू -1 इज़ 2. तो 4 प्लस 2 विल बी 6. तो ये आएगा 6 प्लस 4 इंटू 2 इज़ 8. 8 टाइम्स cos a cos b cos c. एंड देन एट द एंड हमको और क्या मिल जाएगा, प्लस 2 टाइम्स cos 2a cos 2b इंटू cos 2c. लेट मी जस्ट डू द सिंप्लीफिकेशन यार. आई होप यहाँ तक समझा रहेगा. 3 प्लस 1 4 एंड यहाँ पे 2 6. 4 इंटू 2 इज 8.
सो दैट इज़ हाउ वी हैव, इसके साथ ये वाला टर्म आया और ये 2 अकेला था, इसको ऐसे हमने किया, इसको और कुछ सिंप्लीफाई होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम 1/4 से मल्टीप्लाई करके ओपन अप करेंगे ना, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, 6/4 विच इज़ बेसिकली 3/2, 8/4 विल बी 2, तो +2 टाइम्स cos A cos B cos C, और लास्ट टर्म बन जाएगा 2/4 इज 1/2 cos 2A cos 2B into cos 2C, and that is the answer to this question. तो अगर हम ऑप्शंस चेक करें ना, तो हमारे पास 3/2 प्लस जो भी टर्म्स मिले हैं हमको, दैट वी हैव इन ऑप्शन A, ऑप्शन 1, and therefore option 1 is the correct choice.